हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक संबंध r बराबर एक्स कोमा वाई ए से लिए जा रहे हैं और x छोटा है y से। समुच्चय a बराबर 1,2,3,4,5 पर परिभाषित है। संबंध r है विकल्प a स्वतुल्य, विकल्प b सम्मित, विकल्प c संक्रामक और विकल्प d तुल्यता। तो देखो यहाँ पर हमें सही विकल्प बताना है कौन सा होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि कोई संबंध यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित व संक्रामक तीनों हो तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, यदि कोई संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, तीनों है, तो वह तुल्यता संबंध कहलाता है। तो अब देखो पहले स्वतुल्यता की जांच करते हैं। तो देखो स्वतुल्य के लिए स्वतुल्यता की जांच हम कैसे करते हैं। अगर x, हम ले ए समुच्चय से, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो कि जो x है, x जो है वो छोटा आ रहा है x से, ठीक है, तो ये तो असत्य हो गया, असत्य कथन है। x कभी x से छोटा थोड़ी आएगा, असत्य है। यानी स्वतुल्यता के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे एक्स वाई जो है उसके हम एक ही अवयव से जांच करते हैं, यानी एक्स एक्स की जांच करेंगे। ठीक है, तो एक्स हमारे पास में संबंध क्या दिया हुआ है, एक्स छोटा होना चाहिए वाई से, तो वाई की जगह हमने एक्स रख दिया, तो एक्स जो है एक्स से छोटा है, ये तो असत्य कथन है, असत्य है। अतः अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, तो विकल्प ए जो है वो तो गलत हो गया, साथ ही साथ विकल्प डी भी गलत हो गया, क्योंकि तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक तीनों होना जरूरी है। तो स्वतुल्य तो नहीं है। अब देखो सम्मितता के लिए देख लेते हैं। तो सम्मित के लिए क्या होना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पर एक्स और वाई के लिए लिखा हुआ है, तो वाई और एक्स के लिए भी अगर ये संबंध परिभाषित हो रहा है तो ये सम्मित हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि देखो एक्स कोमा वाई, यहाँ पर एक्स और वाई हम ले रहे हैं ए से, अगर ऐसा हो जाए कि हम y कोमा एक्स लें, ठीक है, जहाँ पर x और y हम a से लें, तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। तो देखो x और y के लिए मैं क्या बताया, x जो है छोटा है y से, वह हम y और x की बात करें तो y जो है वो छोटा है x से, तो अगर x y से छोटा है तो y x से छोटा कैसे हो पाएगा, तो ये तो गलत हो गया, तो ये असत्य है। जैसे कि कोई भी उदाहरण लेके हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लो हमने 1 2 ये ले लिया, यहाँ पर भी हम उदाहरण ले लेते हैं। देखो स्वतुल्य में यहाँ पर हम क्या उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक छोटा एक से, ये असत्य है, एक एक से छोटा थोड़ी होता है, बराबर होता है एक एक, तो ये असत्य हो गया। अब इसमें उदाहरण ले, तो जैसे कि 1 2 लिया मैंने, ठीक है, तो हम यहाँ से आसानी से बोल सकते हैं कि एक जो है वो 2 से छोटा है, लेकिन हम ऐसे ही 2 1 ले लें तो 2 जो है 1 से छोटा है, ये चीज़ तो सत्य है लेकिन ये चीज़ तो गलत हो गई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतः आर सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। तो अब देखो संक्रमक के लिए जांच कर लेते हैं। तो संक्रमक के लिए क्या होता है कि जैसे हम एक्स वाई ये हम ले रहे हैं ए में से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स अगर वाई से छोटा है, फिर इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, वाई जेड ले रहे हैं, कहाँ से, वाई जेड हम ले रहे हैं ए से। ठीक है, और यहाँ पर वाई जो है वो जेड से छोटा है, तो इससे क्या आना चाहिए कि अगर एक्स जेड ए से लें तो एक्स भी अगर जेड से छोटा है तो ये संक्रमक हो जाएगा। तो इसके लिए देखो उदाहरण लेके देखते हैं हम, जैसे कि 1 2 ये ए के अंदर है तो ये हमने ले लिए, तो एक जो है वो 2 से छोटा आ रहा है, ये तो सही बात है। फिर हम क्या कर रहे हैं, 2 3 ये ए से ले रहे हैं,
तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, 2 जो है 3 से छोटा है, तो ये भी सही बात है। तो अगर हम 1 और 3 ले, 1 और 3 ले ए में से, तो क्या 1 छोटा आ रहा है 3 से, तो ये भी सही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आर संबंध संक्रमक है। ठीक है, तो आर जो संबंध है वो केवल संक्रमक आर है, यानी कि ये स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है और तुल्यता संबंध भी नहीं है, अर्थात जो विकल्प सी है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।